हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट 2 2 intersects the line √3x plus y equals to 0 and √3x minus y equals to 0 at the points A and B respectively. Then find the equation of the line AB so that triangle OAB is equilateral. Our key concept is properties of line. हमें पता है कोई भी जो लाइन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस पी, यहाँ पे m जो होता है ये हमारे पास होती है स्लोप ऑफ द लाइन. यहाँ से हमें ये पता है कि एक जो स्ट्रेट लाइन है वो पास कर रही है 2 2 से, यानी कि यहाँ पे कुछ पॉइंट है 2 2, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास कर रही है और इंटरसेक्ट कर रही है इन दो लाइंस को. अगर हम इन दो लाइंस को ड्रॉ करें तो हमारे पास एक लाइन ये आ जाएगी और एक लाइन ये आ जाएगी, यानी कि हमारे पास जो ये नेगेटिव ये वाली होगी ये हमारे पास में ए होगा, यहाँ पे कुछ ए होगा, यहाँ पे कुछ बी होगा. यानी कि ये जो लाइन है इनको ए बी पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये 2 2 से पास कर रही है तो कुछ ऐसा जाएगी. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है. और यहाँ पे ओ ए बी जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है. हियर OAB is इक्विलेटरल ट्राइंगल है. तो यहाँ से इक्विलेटरल ट्राइंगल इंप्लाई करता है कि एंगल O इक्वल्स टू एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. ये 60 डिग्री होनी चाहिए. अगर हम A की स्लोप देखें, स्लोप ऑफ लाइन 1 इसको नेम दे देते हैं, ये L1 है, ये L2 है. तो यहाँ से L1 की जो स्लोप है वो हमारे पास में है रूट माइनस √3 और स्लोप ऑफ L2 है हमारे पास में √3. तो ये इंप्लाई करेगा यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू एक तो हो रही है 60 डिग्रीज, थीटा हो रहा है 120 डिग्रीज. यानी कि ये जो एंगल है हमारे पास में ये तो हो गया 60 डिग्रीज और ये हो जाएगा 60 + 60, यानी कि ये टोटल एंगल जो है ये हमारे पास 120 है. और यानी कि अंदर वाला जो एंगल है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल 60 डिग्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ AOB ये तो एंगल 60 डिग्री है. अब ये एंगल भी हमारे पास में 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री होंगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है. अगर ये लाइन जो है, ये वाली जो लाइन जो 2 2 से पास कर रही है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होती. अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो ये वाली लाइन कुछ ऐसा जाएगी, इस टाइप से जाएगी, या फिर ये लाइन कुछ नीचे की तरफ से जाएगी, ऐसा कुछ जाएगी. तो ये वाली एंगल जो है ये 60 से कम हो गया इस केस में, और ये एंगल इस केस में 60 से बढ़ गया. दोनों केसेस में क्या हो जाएगा कि ये एंगल 60 नहीं रह पाएगा, तो ये ट्राइंगल इक्विलेटर नहीं हो पाएगा. इक्विलेटर ट्राइंगल बनने के लिए इसको एक्सिस के पैरेलल होनी पड़ेगी लाइन को, और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और y = 2 से ये पास कर रही है. तो यहाँ पे ये लाइन हमारे पास हो जाएगी y = 2. तो रिक्वायर्ड जो लाइन है हमारे पास AB वो हमारे पास हो जाएगी y = 2. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.